हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो डिडक्शन पोर्शन है यानी सीबीएसई ने जो टॉपिक सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है। इससे आपका कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इससे और कुछ रिमूव नहीं किया गया है, केवल एक टॉपिक रिमूव किया गया है जिसके कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, और सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसमें क्या है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इससे जो कौन सा टॉपिक हट गया है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था कि आपको एक पॉलिनोमियल्स दिया जाता था, एक पॉलिनोमियल्स दिया जाता था, उसको दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना पड़ता था? डिवाइड करना पड़ता था। तो ये वाला टॉपिक आपका हट चुका है। ठीक है, अब है हमारा थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा हट गया है। ठीक है, और फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हटा है? सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिचुएशनल प्रॉब्लम मतलब हमको एक प्रॉब्लम दी जाती थी जिसमें कुछ सिचुएशन गिवन होती थी, तो उससे क्या होता था? हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती थी, फिर उससे हमको उसके सॉल्यूशंस निकालने होते थे। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा हट चुका है। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या है? एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता था? हमको एक लैंग्वेज की फॉर्म में कुछ डेली लाइफ की प्रॉब्लम गिवन होती थी। ठीक है, तो उससे हमको क्या निकालना था? सम टू एन टर्म्स। ठीक है, सम हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो रहेगा ही, लेकिन जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम होंगी जिसमें डेली बेस्ड प्रॉब्लम गिवन होंगी वो हमारा टॉपिक हट चुका है, वो क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हट चुका है। अब 7th चैप्टर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से क्या हटा है? प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम का प्रूफ हटा है। ठीक है, जो इस थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो नहीं हटे हैं। ठीक है, थ्योरम हटी है मात्र द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये वाली थ्योरम हट गई हमारी। ठीक है, और सेकंड थ्योरम एक और हटी है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये वाली थ्योरम भी हमारी हट चुकी है। अब हमारा चैप्टर आता है सर्कल। ठीक है, 8th चैप्टर सर्कल है, जिसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। तो ये जैसा चैप्टर था वैसे ही चैप्टर बना हुआ है। अब है हमारा कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। इसमें क्या होता था? एक ट्रायंगल होता था, उसके सिमिलर हमको दूसरा ट्रायंगल बनाना होता था। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा इस चैप्टर से हट चुका है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्या हटा है? मोटिवेट। इसमें देखिए मोटिवेट वर्ड शायद मेरे को लग रहा है कि गलत यहाँ टाइप हो गया है। रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 और 90 डिग्री पे जो रेशियो डिफाइंड होती थी वाला टॉपिक हमारा हट चुका है। ठीक है, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी हमारा टॉपिक हट चुका है। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हट चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैप्टर में वो यूज होंगे। ठीक है, तो उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक हट चुका है, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी नॉलेज लेंगे तो हमारे लिए उसमें फायदा होगा। फिर आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में से कोई भी टॉपिक हमारा रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन जो टॉपिक पहले रिमूव कर दिया गया था उसका यूज यहाँ पर जरूर होगा। अब आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें से क्या हटा है? प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें केवल 120 डिग्री की बात की गई है। हमारा एंगल थीटा होता है, तो इसमें केवल 120 डिग्री वाला पार्ट हटा है। ठीक है, फिर आता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो इसमें से एक टॉपिक हट चुका है जो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है,
ये टॉपिक हट चुका है। फिर आता है हमारा स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स से क्या हटा है, स्टेप डिवीजन मेथड टू फाइंडिंग द मीन, तो ये वाला हट चुका है, ठीक है। और क्या हटा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो हमारे इसमें से 2 टॉपिक हट चुके हैं, स्टेप डिवीजन मेथड टू फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट प्रोबेबिलिटी, जिसमें से हमारा कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, जैसा हमारा टॉपिक पहले था वैसा ही हमारा अब भी रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस जो सीबीएसई ने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया है। अप्रोक्स 30% पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है सिलेबस से, ठीक है। तो इसमें कुछ चैप्टर हो गए हैं, टॉपिक आप बुक में जाके टॉपिक में देख लीजिएगा कि कहाँ से क्या रिमूव हुआ है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज हर एक टॉपिक की हमको होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।